भारतीय सेना ने आतंक का साम्राज्य चलाने वाले आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मामलों के मंत्री भी हैं। जिस तरह का जवाब भारतीय सेना ने दिया आतंकवादियों को, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, निश्चय ही एक, जैसे आपने कहा, बड़ा निर्णायक कार्रवाई है जिससे सारे देश में जिसकी सराहना हुई है। आम समाज में भी सेनाओं का मनोबल तो बड़ा ही है, आम समाज का भी। और जहाँ तक उत्तर पूर्व के विकास का काम है जिसके साथ मैं संबंधित हूँ, तो निश्चय ही जब भी कोई हिंसा की घटना होती है या इस प्रकार की कोई शांति को अस्वस्थ करने वाली घटना होती है तो विकास कार्यों पर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। और विकास कार्य जिस गति से बढ़ रहे होते हैं उस गति पर भी असर पड़ता है। अतः इस दृष्टि से भी इस प्रकार की कार्रवाई से हमारे विकास कार्यों को बल मिला है। और आम समाज के सदस्यों से, प्रतिनिधियों से जिस प्रकार की हमें सहयोग की अपेक्षा है, उस सहयोग की भी अपेक्षा अब और ज़्यादा बढ़ गई है। और विशेषकर एक ऐसे समय में जबकि वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व के विकास को बड़ी ऊंची प्राथमिकता पर रखती है और अनेकों नए इस प्रकार की योजनाएं और स्कीमें वहां पर आरंभ भी की। आपको क्या लगता है ये जो भारतीय सेना की कार्रवाई कहीं ना कहीं आतंकवादियों उग्रवादियों में हताशा बढ़ेगी और निश्चित तौर पर एक शांति स्थापित करने की जो कोशिश है उसमें कामयाब होगी भारत की सरकार? निश्चय ही जब विकास कार्य तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं जिस प्रकार की वर्तमान सरकार के नेतृत्व में हुआ है तो आम समाज का मनोबल बढ़ता है, उसकी एलिनेशन का स्तर कम होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जो तत्व नहीं चाहते कि वहाँ शांति बहाल हो, लोग वहाँ पर संतुष्ट रहें, मुतमईन रहें, वो थोड़े से हताश होकर के इस प्रकार के प्रयोग और इस प्रकार की हरकतों पे आमादा होते हैं। परंतु जिस प्रकार की पोजीशनिंग भारत की ओर से हुई है और जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है उससे एक बड़ा स्पष्ट संदेश गया है कि उत्तर पूर्व की विकास की यात्रा को किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में, किसी भी कारण से रोका नहीं जा सकता, उसकी गति को कम नहीं किया जा सकता। ये हमारा संकल्प है और हमारी सरकार इस लक्ष्य को समर्पित है। अतीत में इस तरह की घटना नहीं देखी गई जब फर्मली आतंकवाद के मोर्चे पर कार्रवाई की गई हो, तो क्या एक संदेश है आतंकवाद में जो लोग भी लगे हुए हैं उनके खिलाफ एक संदेश? आपने ठीक कहा, क्योंकि अतीत में इस प्रकार की सरकार भी नहीं थी, लेकिन अब जो सरकार इस समय भारत का नेतृत्व कर रही है उस सरकार से ये स्पष्ट संदेश जाए। और जैसे मैंने कहा कि देश की विकास यात्रा और जहाँ तक मेरी जिम्मेवारी का संबंध है उत्तर पूर्व की विकास यात्रा को किसी भी प्रकार से उसको रोकने का प्रयास वो ना बर्दाश्त किया जाएगा, ना सफल होने दिया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा को रोकने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा। कैमरा पर्सन जगपाल सिंह के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, दिल्ली।